subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3। इसमें पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपके सवाल दिए गए हैं, तो आइए इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है, प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से किसी एक को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे। अगर इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लें, तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे, x बराबर आएगा, ये माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर वाई प्लस 4, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे यहां पे देखिए x है, x की जगह पे रखेंगे y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14। यहां पे देखिए y में y जोड़ेंगे, 2y धन 4 बराबर 14। ये धन 4 उस पार जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4। 2y बराबर हो जाएगा 14 में 4 घटाएंगे डियर स्टूडेंट 10 आएगा। इस 2 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 5। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 9। अतः यहां पर x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसी का दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 में दिया है, यस माइनस टी बराबर 3। तो यहां से देखिए यस का मान अगर निकालेंगे तो यस बराबर आ जाएगा माइनस टी, इधर आएगा प्लस टी हो जाएगा, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट यस बराबर टी प्लस 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आप लोग इसको दूसरा समीकरण देखेंगे, यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम 3 और 2 का लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2 3 6, तो 2 का गुणा जब यस में करेंगे 2 यस आएगा, प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे 3 टी आएगा, बराबर 6 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6 का 6 में गुणा होगा 36 आएगा। डियर स्टूडेंट, ये अपान में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 होता है। अब समीकरण 1 से यस का मान रखने पर यहां लिखेंगे, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 से यस का मान रखने पर, यहां पर 2 उतर गया, यस का मान है टी प्लस 3, चूंकि 2 पद है इसलिए ब्रैकेट लगेगा, प्लस 3t बराबर 37। ध्यान दीजिएगा 2 को उतार लिया, यहाँ पर यस है, यस का वैल्यू है t प्लस 3, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 3t उतार लिया वैसे बराबर 36। ब्रैकेट टूटेगा स्टूडेंट, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का गुणा t में होगा 2t आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3
2 3 जा 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t मिलके हो जाएगा 5t। यहाँ पर अचर पदों को एक तरफ करेंगे तो ये प्लस 6 उधर जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ये जगह 36 माइनस 6। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 5t बराबर प्राप्त हो जाएगा 36 माइनस 6 मतलब 30। 5 का दोनों पक्षों में डिवीजन लगाएंगे तो t बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 6 जा 30। यहां पर t का मान निकल गया है तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो s बराबर हो जाएगा t का वैल्यू 6 है तो यहाँ t की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे प्लस 3, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे सवाल नंबर 4 देखेंगे, 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहां से हम 3x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, वाई प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां पर हम 3x का वैल्यू पुट करेंगे, इस 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे समीकरण 1 से 3x का मान रखने पर, समीकरण 1 से 3x का मान रखने पर 3 यहां हमने वैसे उतार लिया, इंटू 3x का वैल्यू y प्लस 3 है। देखिए तो 3x की जगह पे y प्लस 3 पुट कर दिया, 2 पद है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा रखा है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो 3 का y में मल्टीप्लाई होगा, 3y हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9 प्राप्त होगा। तो यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें दोनों बातें होती हैं, अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है? यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप का समीकरण है। और आप लोग जानते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं समपाती होती हैं। तो चूंकि यह जो समीकरण है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप का है, अतः यहाँ पर समीकरण के अनंत हल होंगे। अर्थात अगर हम किसी एक को स्थिर रखकर दाएं पक्ष में रखकर दूसरे चर पद x या y का मान रखते जाएंगे तो हमें समीकरण के अनंत हल प्राप्त होते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर y का मान मैं 1 रखूं तो यहाँ पे 3x बराबर 3 1 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 3x बराबर 5 मिलेगा, 3 रखूंगा तो 3x बराबर 6 मिलेगा। इस प्रकार से x के अलग अलग y के अलग अलग मान रखने पर x के भी हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों संगत समीकरण हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि यह जो प्रतिबंध है यह संपाती रेखाओं का है और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 4। इसका चौथा पार्ट कह रहा है 0.2 x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.4x यहां से डियर स्टूडेंट पहले मान निकाल लेते हैं किसी एक समीकरण का। तो यहाँ पे हम कहेंगे मान लीजिए हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं
तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3, ये प्लस 0.3y है, उस पर जाएगा माइनस 0.3y हो जाएगा। क्लियर है? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखेंगे दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस 0.4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिखने से फायदा ये हो जाएगा 0.2x का वैल्यू हमें आराम से रखने में सहायता प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2x का मान रखने पर, समीकरण 1 से 0.2x का मान रखने पर, यहां पे देखिएगा डियर स्टूडेंट 2 उतर जाएगा इंटू 0.2x का वैल्यू जो है वह है 1.3 माइनस 0.3y। क्लियर है? यहां पे 2 को हमने उतार लिया, इसका वैल्यू रख दिया हमने प्लस 0.5y, यहां पर बराबर हो जाएगा 2.3। ब्रैकेट खोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2.6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26, एक अंक 10 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y हो जाएगा प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 होगा। टेकिंग वेरिएबल इन वन साइड, मतलब चर पदों को एक तरफ करेंगे और अचर पदों को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट ये दोनों वेरिएबल हैं अर्थात चर पद हैं, तो जब एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा। 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो माइनस 0.1y बचेगा। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। बराबर होगा 2.3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2.6। आगे इसे आप घटाएंगे तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2.3 में से 2.6 घटाएंगे अर्थात इसमें से ये घटेगा तो आएगा 0.3। चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। हमने बताया आपको चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। यहां दोनों साइड में माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0.1 यहां पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0.3 अपान 0.1। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 3। y का वैल्यू 3 प्राप्त हो गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहां पर हमें प्राप्त होगा, यह है समीकरण 1 दिख रहा है, 0.2x बराबर होगा 1.3 माइनस है यहां पर माइनस 0.3 इंटू y का वैल्यू 3। यहां पर 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9 यानी 0.9 आएगा। अब आप इसको घटाएंगे 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.4। पुनः 0.2 का 0.4 में भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर 2 तथा y बराबर 2x 3 प्लस √3y बराबर 0। यहां से देखिए √2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस √3y। आगे इसको सॉल्व करेंगे, या चलिए ये समीकरण 1 हो गया। यहां पर √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया है। यहां पे देखिए हमें √2x चाहिए, यहां पर √3x है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा √2 का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा √3 इंटू √2x माइनस यहां पे हमें प्राप्त होगा √8 इंटू √2y बराबर 0। क्लियर है? आगे यहां से आप कह सकते हैं √2x का मान रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से
ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से √2x का मान रखने पर यहां पे √3 इंटू √2x का वैल्यू माइनस √3y है, माइनस यहां देखिए अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √16, 2 8 जा 16 y इक्वल टू 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस आगे आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा तो केवल 3 बचेगा, 3y माइनस √16 मतलब इसको लिख सकते हैं √4 इंटू 4, तो यहां पे जोड़ा बन गया, इसलिए 4 बाहर आ जाएगा। या सिंपल भाषा में काड़ी में 16 का वर्गमूल 4 आएगा, y बराबर 0। अब देखिए दोनों 4 3 दोनों जुड़ जाएंगे, 3y 4y दोनों माइनस चिन्ह है, तो -3 -4 मिलकर -7 हो जाएगा, y बराबर 0। यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिएगा, यह है समीकरण 1, तो यहां पे √2x बराबर हो माइनस √3 इंटू y का वैल्यू 0 है, तो यहां पर हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, √2 इंटू में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर प्राप्त होगा 0 अपान √2, तो 0 के अपान में कुछ भी रहता है डियर स्टूडेंट 0 आएगा। इस प्रकार हमें x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। इसे अगर सॉल्व कर लें तो हमें प्राप्त होगा, दोनों का एलसीएम 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 9x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 10y बराबर -2। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 अपान में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो प्राप्त होगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 6 का -2 में गुणा करेंगे -12 आएगा। क्लियर है? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है x अपान 3 प्लस y अपान 2 बराबर 13 अपान 6। पुनः दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 13 अपान 6। दोनों तरफ अपान 6 है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए इस 2x को मुझे 9x से इक्वल करना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 4.5, मतलब अगर इसमें हम 4.5 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 4.5 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4.5 से गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 4.5 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 4.5x प्लस 3 गुणे 4.5y बराबर 4.5 गुणे 13। यहां से आप गुणा करने पे प्राप्त करेंगे 4.5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस यहां पर इसमें 4.5y में 3 का गुणा होगा तो 13.5y प्राप्त होगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर गुणा करने पे 4.5 में 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 58.5। यहां से 9x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 58.5 प्लस 13.5y है, उस पर जाएगा माइनस 13.5y हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे 9x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 9x का मान समीकरण 1 में रखने पर
मतलब 9x की जगह पे हम 58.5 माइनस 13.5y रखेंगे। क्लियर हो रहा है? इस 9x की जगह पे 58.5 माइनस 13.5y रखेंगे तो यहां हो जाएगा 58.5 माइनस 13.5y। देखिए इसकी जगह पे हमने ये मान रख दिया। माइनस 10y बराबर आएगा -12। अब छठपद एक तरफ और अचरपद एक तरफ करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 13.5 में 10 जोड़ेंगे आप तो आएगा -23.5y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13.5 और 10y मिलके हो जाएगा 23.5y बराबर आएगा। ये -12y ऑलरेडी पहले से है, ये प्लस 58.5 है, इधर आएगा -58.5 हो जाएगा। -23.5y को उतार लिया हमने वैसे, बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 70.5। चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब 23.5 का 70.5 में भाग देंगे तो यह 3 बार जाएगा, तो हमें y बराबर 3 प्राप्त हो गया। अब हम कहेंगे y का मान अगर समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर आसानी होगी, इसलिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x बराबर आएगा 58.5 माइनस 13.5। यहाँ पे देखिए 9x बराबर हो जाएगा 58.5 माइनस y का मान है 13.5 9x बराबर हो जाएगा 58.5 माइनस 13.5 इंटू y का मान है यहाँ पर 3। तो अभी ये प्राप्त हो जाएगा 9x बराबर 13.5 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 40.5। इस प्रकार 9x बराबर हो जाएगा 58.5 माइनस 40.5। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 18। देखिए 5 में से 5 गया 0 और 58 में से 40 जाएगा 18। क्लियर है? या दोनों पक्षों में 9 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर हमें 2 और y बराबर 3 प्राप्त हुआ।